अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम का टैक्स ना देने वालों के लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाने का ऐलान। स्कीम से सियासतदान और सरकारी मुलाजमीन फायदा नहीं उठा सकते, वजीर आजम ने वाजे कर दिया। बोले ऑफशोर कंपनी गैर कानूनी नहीं, ना ही असासे रखना जुर्म है। बाइख्तियार वजीर आजम हूँ, किसी की बात सुनने वाला आदमी नहीं। चेयरमैन सेनेट को मुझे बुलाने का कोई इख्तियार हासिल नहीं। तहरीके इंसाफ एमनेस्टी स्कीम को किसी तौर कबूल नहीं करेगी, फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रुबानी बोले स्कीम अमीरों के लिए गैर कानूनी तरीकों से दौलत कमाने का लाइसेंस है। मुल्क में किसी मार्शल लॉ की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत और आइन की पासदारी होगी। इंतखाबात आइन के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाज़ेह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मेरे होते हुए आइन से इनहराफ नहीं होगा। मैं ऐसा कोई इकदाम नहीं रोक सका तो घर जाऊंगा। आर्मी चीफ का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। नकीबुल्लाह महसूद के वालिद से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यकीन दिलाया लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए फौज मुकम्मल ताउन करेगी। जनरल बाजवा ने नकीब के लिए फातह ख्वानी भी की। कहते हैं मुल्क की तरक्की के लिए फाटा की कौमी धारे में शमूलियत जरूरी है। कबायलियों ने अमन के लिए भारी कीमत अदा की। शरीफ फैमिली के खिलाफ A1 फील्ड रेफरेंस की समाअत। नवाज शरीफ ने कैपिटल FZE से तनख्वाह वसूल की। नैब के गवाह वाजिद ज़िया की तस्दीक। कहा सुप्रीम कोर्ट में भी एतराफ किया जा चुका है। वकील ख्वाजा हारिस का इनकार। अवाम ने मुझे क्यों निकाला और तालिबान के बिछड़े भाई को मुस्तरद कर दिया। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी का होगा। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब। बोले मुल्क दुश्मनों को जवाब देना नून लीग के बस की बात नहीं, ये काम सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। आसिफ जरदारी ने सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। सिंध के लोगों से मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करूंगा। इमरान खान का सिंध के दौरे पर मुख्तलिफ शहरों में खिताब। शाह महमूद कुरैशी बोले तहरीके इंसाफ सिंध के लोगों की तकदीर बदलेगी। इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा को संभालें, उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट की बालादस्ती कबूल नहीं की, इसलिए उनकी तबाही हो रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह का सखर में तकरीब से खिताब। कहा निगरां वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के बजट के इब्तिदाई खदोखाल पर ब्रीफिंग। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़। बजट में मुस्तहिक तबके के लिए ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की सिफारिश। मालियाती नज़्मो ज़ब्त को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाने का फैसला। चेयरमैन नैब ने एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया। DG नैब KP को इंक्वायरी का हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में मेगा करप्शन मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा। चेयरमैन नैब कहते हैं बदउनवानी उस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। ईडन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के खिलाफ इंक्वायरी में बड़ी पेशरफ्त। नैब लाहौर ने ईडन इंतजामिया को तलब कर लिया। तमाम जायदादों को मुंजमद करने के हुक्म। पैरागॉन सिटी करप्शन केस में नैब लाहौर ने स्टेट बैंक से साद रफीक और सलमान रफीक के अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस की तफसीलात मांग ली। और बदउनवानी और करप्शन की सजा। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट का साबिक सदर को जेल भेजने का फैसला। लोला डी सलोका को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फैसले के खिलाफ ब्राजील के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।